नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस से रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होते हैं हमारे। टेंस हमारे किसी भी एक्शन या स्टेट के टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें एक्शन क्या है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, यह हमारा एक्शन है। अब इसमें टाइम क्या है कि राम अभी क्रिकेट खेल रहा है, राम ने अभी क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया है, तो टाइम हमारा कंटिन्यूस में है। अभी राम ने क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया है, तो ये हमारा टेंस होते हैं। अब टाइप ऑफ टेंस क्या होते हैं। तीन तरह के हमारे टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस भी हमारा चार पार्ट में डिवाइड होता है: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से पास्ट टेंस भी चार पार्ट में डिवाइड है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर टेंस भी हमारे चार पार्ट में डिवाइड है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आगे मैं इन सभी को डिटेल में बताऊंगा और इनके जितने भी रूल हैं मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं हम? रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। अब रेगुलर एक्शन क्या है? जैसे एग्जांपल है, आई कम हेयर डेली। मैं यहाँ डेली आता हूँ, ये हमारा रेगुलर एक्शन हो गया। इरेगुलर एक्शन क्या है? अर्थक्वेक कम्स इन जापान। तो अर्थक्वेक आता है जापान में, वो कभी कभी आता है। आई प्ले बैडमिंटन डेली, ये हमारी हैबिट होगी। हैबिट हमारी गलत आदत भी हो सकती है, जैसे आई स्मोक डेली, तो ये हमारी गलत आदत है। अच्छी आदत भी होती है और गलत आदत भी होती है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? फॉर प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। प्लान्ड एक्शन में यूज करते हैं नियर फ्यूचर में। आवर ट्रेन लीव्स 8-9 AM नेक्स्ट मंडे, तो ये लीव्स आया है यहाँ पे, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये हमारा प्लान्ड एक्शन है नियर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज एम आर यूज करते हैं, V1 + ING। रूल क्या है इसका? एन एक्शन डेट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो ऑन गोइंग हो। तो एग्जाम्पल का, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या है? ऑन गोइंग एक्शन है। नेक्स्ट रूल क्या है? रूटीन एक्शन वर्सेस टेम्परेरी एक्शन। अब रूटीन एक्शन कौन सा है हमारा? जो रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन एक ही बात है। रूटीन एक्शन में हमारा, माई ब्रदर इज वर्किंग इन ए बैंक, मेरा ब्रदर बैंक में काम करता है, तो ये रूटीन एक्शन है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है। रूटीन एक्शन हम किस में यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। माई ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक, ये हमारे यहाँ पे रेगुलर एक्शन है, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाउ डे, तो ये हमारा क्या है? टेम्परेरी एक्शन है, ये रूटीन टेम्परेरी रूटीन एक्शन है, तो ये टेम्परेरी रूटीन एक्शन है। ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग आ रहा है इसमें, ये हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ है प्लस V3 यूज करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका क्या है? एन एक्शन डेट इज रिसेंटली फिनिश एक्सप्रेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट, ये क्या? अभी मैं खेल के चुका हूँ क्रिकेट, तो ये हमारा अभी फिनिश हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस सही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसके रूल क्या क्या होते हैं? हैज़ है प्लस हैड यूज कर सकते हैं हम, हैड हम मैन वर्ब की तरह यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जाम्पल का, ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, तो हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या था? हैज़ हैव प्लस B3। अब B3 की तरह यूज किया हमने हैड को, हैड को हमने मैन वर्ब की तरह यूज किया B3 की तरह, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्या रूल? रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, यूजुअली, सो फार आर यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, येट इन नेगेटिव परफेक्ट टेंस, आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी,
अब इसमें ऑलरेडी यूज किया है तो ये वाला सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट रीच होम येट, तो येट वाला सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव में यूज हुआ है, नेगेटिव परफेक्ट में, तो ये भी सही है। तो ये वाले हमें शब्द याद रखने हैं जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट, ये वाला स्ट्रक्चर हो या फिर ये हो नीचे वाला, इस तरीके से भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल का यू हैव वर्कड हेयर, फिर सिंस आया, फिर यू लेफ्ट योर स्कूल। अब इसमें सिंस आया, सिंस से जो पहले वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और बाद वाला है वो सिंपल पास्ट है, लेफ्ट आया यहाँ पे, तो ये वाली स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर सिंस पहले आ रहा है तो सिंस आ रहा है, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो एग्जांपल देखो, सिंस आ गया यहाँ पे, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस जॉइंट आया है, ये भी सही है। उसके बाद ही हैज़ नॉट टेकन, हैज़ और टेकन आ गया साथ में, तो ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये वाली स्ट्रक्चर भी हमारी बिल्कुल सही बन रही है, तो ये सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या यूज करते हैं हम, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस बी1 प्लस ING। अब एक क्या होता है, एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन, जो हमारा स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है, अभी पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जाम्पल क्या, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब स्टार्ट कर चुका है वो पहले से ही और अब भी खेल रहा है 3 घंटे से। रूल क्या है इसका, 4 हमारा किसके साथ यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 ईयर 10 ईयर 2 आवर 2 वीक। और सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे संडे 2007 मई, दिवाली 9 AM मॉर्निंग, चाइल्डहुड। सिंस को हम इन शब्दों के साथ यूज करेंगे, फोर को हम इनके साथ। फोर हमारा पीरियड ऑफ टाइम और सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमें याद रखना है। अब एग्जांपल क्या है इसका, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 आवर, तो ये सिंस क्या है हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, ये हम इसके साथ 3 आवर नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है 3 आवर। तो इसलिए हम नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फोर के साथ 3 आवर आया है, ये हमारा बिल्कुल सही है, तो ये वाला सेंटेंस सही है हमारा, ऊपर वाला गलत है। तो हमें क्या है, ये ऊपर याद रखना होगा, 4 हमारा पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, एन एक्शन डेट इज ओवर इज एक्सप्रेस इन सिंपल पास्ट टेंस। इसका एग्जांपल क्या है, ही वॉन द सिल्वर मेडल, उसने सिल्वर मेडल जीता, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में हो गया। अब रूल क्या क्या होते हैं इसके, इफ पास्ट टेंस इज गिवन इन द सेंटेंस मस्ट बी इन सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका एग्जांपल क्या है, दे वॉच ए मूवी येस्टरडे, अब इसमें येस्टरडे जो दिया हुआ है वो हमारा पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, दे वॉच ए मूवी येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, अब इसमें लास्ट ईयर दिया हुआ है, पास्ट टाइम दिया हुआ है, तो इसमें हम B2 फॉर्म यूज किए, हमने B2 फॉर्म यूज किया ग्रेजुएटेड, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट रूल क्या है, डू डज डिड के साथ हम V1 यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, B2 यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में नहीं ले सकते। एग्जाम्पल क्या है, ही डिड मेड ए मिस्टेक, डिड के साथ हमने मेड B2 फॉर्म यूज कर ली, मेक की, सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही डिड मेक ए मिस्टेक, ये वाला डिड के साथ हमने V1 फॉर्म यूज किया, तो ये वाला सेंटेंस सही है। आई डोंट नो द वे, अब डू के साथ भी हमने V1 फॉर्म यूज किया है, तो ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा,
इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट विद इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम। तो हमें किस तरीके से बनाना सेंटेंस, इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हुआ है, तो सेंटेंस में हम इस तरीके से बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, इट्स टाइम यू स्टडीड, सही है। इट्स टाइम दिया, उसके बाद सब्जेक्ट दिया, फिर स्टडीड, स्टडी की सेकंड फॉर्म है स्टडीड, तो सेंटेंस हमारा सही है बिल्कुल। अब इट्स टाइम टू, फिर उसके बाद V1 दिया तो भी हमारा सेंटेंस सही बनेगा। तो एग्जाम्पल क्या है, इट्स टाइम, उसके बाद 2 दिया है, फिर हमें स्टडी दिया है, B1 फॉर्म दिया है, तो सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एन एक्शन वाज इन कंटिन्यूएशन इन द पास्ट, तो हमारा क्या है, ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब एग्जाम्पल क्या है, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस पास्ट में कंटिन्यू था, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अब इसके रूल क्या क्या हैं, इफ़ इमेजिनरी सेंटेंस है तो हम वर यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई विश आई वर ए बर्ड, तो इसमें वर यूज किया है और ये हमारा इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर मैं पक्षी होता तो इसमें ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें हम वर की जगह वाज यूज नहीं कर सकते, इमेजिनरी में हम वर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस B3 यूज करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्या है, जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल क्या है, ही हैड वर्क, वह कार्य कर चुका था, तो वो क्या है कि हमारा काम ख़त्म हो चुका है, वो भी पास्ट में। अब रूल क्या है इसके, इफ़ 2 एक्शन टेक प्लेस इन द पास्ट, वन आफ्टर द अदर, फर्स्ट एक्शन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकंड एक्शन इन सिंपल पास्ट टेंस। अगर 2 एक्शन दिए हुए हैं एक ही सेंटेंस में, जो पहला एक्शन होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, सेकंड हमारा सिंपल पास्ट में होगा। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, आफ्टर ए नहीं आएगा, हैड आएगा, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। तो इसमें एग्जाम्पल में जब उसने काम ख़त्म कर लिए तब वह गया, तो काम उसने पहले ख़त्म किया है ना, तो फर्स्ट एक्शन हमारा काम कंप्लीट करना हो गया, तो हैड कंप्लीटेड सही है हमारा। ये हमारा क्या है पास्ट परफेक्ट। और दूसरा क्या है, आई वेंट देयर, ये हमारा सिंपल पास्ट है, उसके बाद गया है ये, तो ये सेकंड एक्शन हो गया, ये फर्स्ट एक्शन हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्या है, ही हैड लिव्ड इन फ्लोरिडा फॉर 10 years बिफोर ही मूव टू कैलिफोर्निया, वह रह चुका था फ्लोरिडा में 10 साल से, बिफोर ही मूव टू कैलिफोर्निया, जाने से पहले, कैलिफोर्निया जाने से पहले, तो पहले वह रह चुका है फ्लोरिडा में, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है। उसके बाद ये सेकंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन में हमने क्या हैड लीव्ड यूज किया, हैड प्लस V3 फॉर्म यूज किया, तो ये हमारा सेंटेंस ये वाला सही है। और यहाँ से हमने ही मूव्ड टू कैलिफोर्निया, ये हमने पास्ट सिंपल पास्ट यूज किया है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट सही है। नेक्स्ट क्या है, बाय द टाइम वी केम ही हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, वह अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुका था हमारे आने से पहले, बाय द टाइम वी कम, तो ये हमारा सेकंड एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन में हैड प्लस B3 फॉर्म यूज किया, हैड फिनिश, ये सही है। और सेकंड एक्शन में हमने केम यूज किया है, B2 यूज किया है, सिंपल पास्ट, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट सही है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है हमारा, जिसमें हम हैड बीन V1 प्लस ING यूज करते हैं।
और ये क्या होता है हमारा, एन एक्टिविटी डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुई थी और एक अनदर पॉइंट तक पास्ट पे चलती रही थी। अब एग्जांपल क्या है इसका, आई हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन मैरी केम, मैं बास्केटबॉल खेल रही थी जब मैरी आई। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। फ्यूचर टेंस क्या होते हैं हमारे, जो हमारी थिंकिंग को डिनोट करते हैं कि यह काम हो चुका होगा, यह काम मैं कर लूँगा, ये काम चल रहा होगा। ये क्या है, हमारी थिंकिंग को बताते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो रही होंगी या हो चुकी होंगी। तो इस फ्यूचर टेंस को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, विल सेल प्लस V1, एन एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो काम हमारा फ्यूचर में होगा उसको हम सिंपल फ्यूचर में टेंस में ले के अंदर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई विल प्ले हॉकी नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक हॉकी खेलूँगा। तो वो अभी खेला नहीं है, वो खेलेगा आगे, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, विल सेल वी प्लस V1 प्लस ING, एन एक्शन ऑन नहीं, ऑन की ये आएगा, एन एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर, गोइंग ऑन इन फ्यूचर कम्स इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल रहा होऊंगा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस में। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एन एक्शन डेट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, जो काम ख़त्म हो चुका होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई विल हैव प्लेड बास्केटबॉल बाय टुमारो, मैं टुमारो तक से पहले या टुमारो तक बास्केटबॉल खेल चुका होऊंगा। तो इसका रूल क्या आता है हमारा, इफ़ टू एक्शन टेक प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर द अदर, फर्स्ट एक्शन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सेकंड एक्शन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल क्या है, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो ट्रेन पहले जा चुकी होगी, उसके बाद वह पहुंचेगा। आई रीच द स्टेशन, तो ये फर्स्ट हो गया एक्शन, ये सेकंड एक्शन हो गया। ट्रेन पहले जा चुकी होगी, उसके बाद वो पहुंचेगा। तो विल हैव लेफ्ट ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है, और रीच है जो हमारा, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में टेंस में यूज हुआ है। तो सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एन एक्शन डेट कंटिन्यू अप टू सम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या है इसका, आई शैल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 ईयर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड तक आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल से मुंबई में रह रहा होऊंगा इस साल के एंड तक। तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है टेंस। सम रूल्स ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म, अब जो हमारे टेंस कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं उनके लिए क्या क्या रूल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, सम वर्ब डू नॉट टेक ING फॉर्म। अब इसमें जो वर्ब दे रखे हैं, वर्ब परसेप्शन, टेस्ट, स्मेल, हियर, सी, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। वर्ब ऑफ शोइंग पोसेशन, ऑन, है, बिलोंग, कंप्राइज हो गया, कंटेन, कंसिस्ट। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर। एक्सप्रेसिंग फीलिंग, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव। वर्ब इन जनरल, लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल, कॉस्ट। ये जितने भी वर्ब होते हैं ये हमारा ING फॉर्म नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सी है इसमें, इसका एग्जाम्पल दिखाया हुआ, आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर। तो इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते आई सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर,
अभी ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव ए कार। इसमें हैव की जगह हम हैविंग नहीं लिख सकते, आई हैविंग ए कार। अभी सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि ये क्या है, पोजीशन को बताता है, ये रहा हैव। तो इसमें हमें याद रखना क्या है, नोट क्या है, आई हैव, इफ़ हैव डिनोट टू हैव फन और ईट, देन हम हैव को आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या है, आई एम हैविंग टू मच फन। अब इसमें हैविंग यूज किया है हमने हैव की जगह, ये क्या है, फन के लिए यूज किया है। ही विल बी हैविंग डिनर विद हिम एट दिस टाइम। तो इन तरह के सेंटेंस में हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं हैव को। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई थिंक यू आर राइट। अब ये थिंक यूज किया है जैसे हमने इसका वर्ब ऑफ थिंकिंग का, तो आई थिंक यू आर राइट, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। अब इसमें भी नोट किया हुआ क्या है, नोट क्या है, थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर आर यूज टू एक्सप्रेस इमोशन और वर्ब इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, देन दे कैन बी यूज इन आईएनजी फॉर्म। तो एग्जांपल क्या है इसका, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। अब इसमें हमने आईएनजी फॉर्म में यूज कर लिया, तो ये क्या है कि इमोशन बता रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं, वैसे यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, यू आर लुकिंग गुड, वह अपने इमोशन बता रहा है, मैं तुम अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड। तो इस तरह के सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये हमारे नोट, हमें इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ प्रीपोजिशन के साथ वर्ब यूज की हुई है तो हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। एग्जांपल क्या है, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। अब फ्रॉम क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ हमने वर्ब की फॉर्म यूज किया है, तो वर्ब हम आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। स्मोकिंग हमने यूज किया है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।